हेलो एवरीवन। आज का एक इंटरेस्टिंग केस है। एक पेशेंट 12 साल का पेशेंट है जिसके पेरेंट्स मेरे पास एक कंप्लेंट के साथ आया कि बच्चा जो है रात में 3-4 बार नींद में से उठ जाता है कि सांस नहीं ले सकता है और बच्चा बहुत ज़्यादा स्नोरिंग करता है और कभी कभी बच्चे के मुंह से जो है थोड़ा सा सलाइवा भी बाहर आता है, थूक बाहर आता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट केस है। यहाँ पे आपको बता दूँ, मैं इसको कहते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप अपनिया। बेसिकली ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप अपनिया एक ऐसा कंडीशन है जिसमें बच्चे जो है जब नींद में रहते हैं तो वो लोग सांस नहीं ले पाते हैं और सांस एक 10 सेकंड के लिए रुक जाती है और इसी कोशिश में बच्चे जो है नींद में से उठ के सीधा बढ़ जाते हैं ताकि उनको सांस मिल सके। बेसिकली इससे आप लोग सोच रहे होंगे कि ये डेंटल और ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप अपनिया में क्या रिलेशन है। बहुत बड़ा गहरा रिलेशन है दोनों के बीच में, क्योंकि देखिए जो ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप अपनिया बोलते हैं, सांस लेने का जो पैसेज होता है हमारा, वो नाक के जरिए होते हुए नीचे से पीछे के हिस्से से जो है लंग्स में एंटर होता है। तो जो एयरवे पैसेज बोलते हैं उसको, बेसिकली ये आपको डिटरमाइन करता है आपके जॉस की पोजीशन के हिसाब से। जैसा अपर जॉ है, अपर जॉ अगर आपका अपर और लोअर जॉ दोनों एक रिलेशन में रहते हैं। अगर यूजुअली कैसा रहता है, अपर जॉ आपका आगे रहता है और लोअर जॉ आपका पीछे रहता है, मगर ये बच्चे की कंडीशन में अपर जॉ बहुत ज़्यादा पीछे यानी रिवर्स कंडीशन है। लोअर जॉ यानी अपना नीचे का जो चौकड़ा है वो बहुत आगे की तरफ है। इसको क्लास 3 मालक्लूजन कहते हैं हम लोग डेंटल टर्म्स में। तो ऐसे कंडीशन में पीछे का हिस्सा जो है अपर आर्च का पीछे के रहने की वजह से, जो नॉर्मल लाइन में नए रह के पीछे की तरफ रहने की वजह से जो है जो एयरवे पैसेज होता है जो नाक के जरिए होते हुए पीछे से हलक में और नीचे लंग्स में जाता है, वो बहुत नैरो हो जाता है। नैरो होने की वजह से यानी एकदम दब जाता है। दब जाने की वजह से बच्चा सांस बराबर से नहीं ले सकता। तो अक्सर लोग बहुत सारे पेरेंट्स ये समझते हैं कि स्नोरिंग एक कॉमन चीज़ है बच्चों में, तो ये एज के साथ साथ कम हो जाती है, पर ऐसा नहीं है। तो मैं अब सब पेरेंट्स में रिक्वेस्ट करती हूँ कि जो भी बच्चे स्नोरिंग ज़्यादा करते हैं रात के टाइम पे या ऐसे उठ के बैठ जाते हैं, इनको एड्रेस करने की सख्त ज़रूरत है इमीडिएटली। और इसका वन ऑफ द रीज़न ये भी हो सकता है कि आपके एडिनॉइड्स, बच्चे के एडिनॉइड्स या टॉन्सिल्स जो है एनलार्ज हो गए या बड़े हो गए हैं या इन्फेक्शन कुछ है, तो दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द रीज़न। और ये जो मैं आपको अब एक्सप्लेन किया कि जॉस का जो भी रिलेशनशिप जो रहता वो सही नहीं है, तो आपको इसकी करेक्शन की सख्त ज़रूरत है और इमीडिएट एक्शन लें आप, क्योंकि ग्रोइंग एज में जैसा बच्चा बढ़ रहा है ये कंडीशन और सीवियर होने के चांसेस हैं। और 12-13 ईयर्स की एज में वो करेक्ट एज होती है जब हम दांत चौकड़े को बाहर कर सकते हैं, थोड़े अप्लायंसेस यूज़ कर सकते हैं, जैसे प्रोट्रैक्शन अप्लायंस बोलते हैं जैसे। तो वो अप्लायंस के जरिए हम ऊपर के चौकड़े को, अपर जॉ को आगे की तरफ खींच सकते हैं, ताकि आपका जो है बच्चे का जो एयरवे पैसेज है वो खुलकर बच्चा खुद सांस खुल के सांस